मंच पर इस विद्यालय के मूल रूप से संरक्षक भाई साहब जगदीश जी ही रहे हैं, आज भी वही हैं। उनके छोटे भाई मेरे भाई अशोक जी जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, वो कितने बड़े व्यापारी होंगे, कितने बड़े आदमी होंगे, किंतु जैसे परिवार में कलेक्टर बन करके नहीं घुसता है, सदस्य बन के घुसता है, ऐसे ये परिवार के सदस्य के रूप में ही अपने विद्यालय को हमेशा देखते हैं और सुविधा असुविधा को महसूस करते हुए उसमें अपनी भूमिका अदा करते हैं। इसी प्रकार से आज के मुख्य अतिथि छैल बिहारी जी भाई साहब, मैं इनके लिए भी कहूँ कि ये मुख्य अतिथि हैं, मुझको तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इस विद्यालय में चाहे कोई भी सांस्कृतिक गतिविधि हुई है, कोई शारीरिक गतिविधि हुई है या शैक्षिक गतिविधि हुई है, विद्यालय खुला जब से लेके आज तक आपसे अछूती नहीं रही है। मंच की शोभा आज आप हो सकते हैं, किंतु इस विद्यालय की शोभा ही नहीं, इस विद्यालय की मेन धूल के रूप में आज की मंच की शोभा बढ़ा रहे भाई साहब छैल बिहारी जी। जैसे विद्यालय के या किसी भी संस्था के लीगल एडवाइजर होते हैं, निजी चिकित्सक भी होते हैं, मैं एक परिचय के रूप में आपसे कहूं कि निजी इस विद्यालय के ही एक पत्रकार के रूप में दीनदयाल जी सारस्वत जी हैं, जिन्होंने हमेशा इस विद्यालय की हर खबर को, हर व्यवस्था को अपने रूप में देखा है। छैल बिहारी जी ने भी कहा कि मेरी बच्ची यहीं 10वीं पास आउट है, रिजल्ट आने वाला है वो यहीं पर ही। उन्होंने घोषणा कर दिया, अर्थात पहली बच्ची का रेजोनेंस के अंदर आपने घोषणा करके पहली बच्ची का एडमिशन की घोषणा आपने कर दिया है। दीनदयाल जी भाई साहब पत्रकार के साथ साथ में इस विद्यालय के अभिभावक, जागरूक अभिभावक रहे हैं, बच्चे यहीं पढ़े हैं और आज भी अभिभावक के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में आप हमको हमेशा संभालते हैं। आप लोग को थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा, पढ़ करके कितना भी बड़ा व्यक्ति बन सकता है, आपकी अपेक्षाओं आकांक्षाओं पर खरा उतारने के लिए आप प्रयास करते हैं, करना भी चाहिए, कर भी रहे हैं और बालक से वह पूर्ति हो भी जाती है। किंतु आज हिंदोन में फिर भी रेजोनेंस की जरूरत क्यों रही है, इसके पीछे समझने की जरूरत है। कोटा से आप एक साल के अंदर 10, 20, 30 खबर अखबार के माध्यम से और पुलिस थाने में जाओगे तो सैकड़ों खबर मिलेगी कि बच्चा एकाकी महसूस करता है, बच्चा बर्डन महसूस करता है और बच्चे की खबर आती है कि बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। जिस सपने को पूरा करने के लिए माता पिता अपने सीमित संसाधनों में से, सीमित व्यवस्थाओं में से भी समझौता करके कोटा के लिए बच्चा भेजता है, वो बच्चा वहां जाकर के प्रॉपर पारिवारिक माहौल नहीं मिलता है, कई बार वह डिप्रेशन में आ जाता है और ऐसी घटनाएं आप कोटा के बारे में बहुत पढ़ते हैं, होती है। कोटा ही नहीं, जयपुर में भी होती है, अन्य जगह भी होती है। इसलिए हिंदोन
रेजोनेंस का महत्व बढ़ जाता है कि बच्चा पारिवारिक वातावरण में रह करके हमारे साथ हमारे हाथ का बना हुआ खाना भी खाएगा, चाय भी पिएगा, दूध भी पिएगा, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसा कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है, ये हमारी नोटिस में रहेगा। रास्ते से भटक रहा है, रास्ते पे चल रहा है, ये हमारी नोटिस में रहेगा। ये सुअवसर हिंडौन वासियों के लिए रेजोनेंस में केशव विद्या मंदिर के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप हम सबको दिया है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इस विद्यालय का इतिहास के बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूं तो मैं भाई साहब बैठे हुए हैं, उस समय भाई साहब एसडीआई थे यहाँ पर हिंडौन के अंदर ही। 5वीं बोर्ड पहली बार शुरू हुई थी उस साल, पहली बार 5वीं बोर्ड शुरू हुई थी और उसमें मेरिट का सिस्टम रहा था। जैसा कि उस समय मेरे को आप लोगों ने ये जानकारी दी थी, मेरिट में दूसरे स्कूल का कोई बच्चा नहीं था। एक टेंशन इस बात की हो गई थी कि इसको अपन अखबार में नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे प्रशासन पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए काफियों की दोबारा जांच हुई, तब भी मेरे ख्याल से 12 या 13 मेरिट केशव विद्या मंदिर की ही थी, पहली बार की जो मेरिट हुई। 8वीं में लगभग 50% में हमेशा जिले में 50% में हमेशा केशव विद्या मंदिर ही रहता था। लगभग आप लोगों को अगर इतिहास की जानकारी हो तो एक बार सरकार ने संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की थी। पूरे जिले भर के सभी स्कूलों के परिणाम के आधार पर मेरिट बना करके टॉप 50 बालकों को छात्रवृत्ति दी जाए। लगातार 2-3 साल यह सिलसिला चला। केशव विद्या मंदिर लगभग 50 में से 45, 46, 47, 45, 46, 47 केशव विद्या मंदिर छात्रवृत्ति देता। मैं उस कार्यक्रम का साक्षी हूं। कैला देवी में कार्यक्रम था, जब केशव विद्या मंदिर, केशव विद्या मंदिर, केशव विद्या मंदिर नाम बोल रहा था। डायरेक्टर उसमें आए हुए थे, उन्होंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, केशव विद्या मंदिर के लिए पारितोषिक है, जिले भर के लिए पारितोषिक है। तो स्वयं जिला शिक्षा अधिकारी जी ने कहा कि साहब ये लगातार यही लेके जाता है और को अवसर मिलता ही नहीं है। उन्होंने उसी समय घोषणा कर दी कि अब के बाद में केवल सरकारी स्कूलों पर ही ये छात्रवृत्ति की योजना लागू होगी, प्राइवेट स्कूल में से आउट हो जाएंगे। एक साल मेरे पास 14-15 में फोन आया, मेरिट तो हमेशा आती है डायरेक्ट। सामान्यतः कभी जीवन में ऐसा नहीं रहा होगा, किंतु मैं सौभाग्यशाली हूं आप लोगों के प्रेम, स्नेह और आपकी ऊर्जा के कारण से। अजमेर बोर्ड अध्यक्ष का मेरे पास फोन आया, क्या केशव विद्या मंदिर से ओम प्रकाश जी गौतम बोल रहे हैं? मैंने कहा जी सर। कहां से बोल रहे हैं, मेरे लिए क्या आदेश है? मैं बोर्ड अध्यक्ष बोल रहा हूं, आपके लिए बहुत 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 बधाई। बोर्ड में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी सारी मेरिट एक विद्यालय को मिली है, इसलिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई है। शायद उन्होंने ये कहा था ये पहला ही अवसर है कि मेरे पर नहीं रहा गया, इसलिए मैंने आपको बोर्ड पे क्या कहते फोन से मुझे बधाई देना मैंने उचित समझा कि अच्छी संस्था है, उनके हौसले बढ़ाने के लिए मुझे बधाई देना आवश्यक है। सांस्कृतिक कार्यक्रम एक से बढ़कर के एक होते रहे, कुछ लोग साक्षी होंगे यहाँ पर बैठे हुए, इनमें भी
देवनानी जी को एक बार चीफ गेस्ट बना लिया, शिक्षा मंत्री थे, भाई साहब भी थे उसमें, आप लोग में से कोई होंगे। देवनानी जी अपने चीफ गेस्ट की कुर्सी पर नहीं बैठी, वो खुद वीडियो बना रहे थे। उनसे कहा गया कि साहब आप बैठ जाओ, वीडियो हम बना देंगे। उनके एक शब्द थे, सारा जीवन निकल गया मेरा। इस प्रकार के कार्यक्रम आज तक मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखे। जैसे कार्यक्रम यहाँ बच्चों के देखने को मिल रहे हैं, देशभक्ति से ओतप्रोत भी, और जैसी इनकी जो एक्टिविटीज है, ऐसा मैंने अब तक नहीं देखा। ये देवनानी जी के बढ़ते और हमारे कहने से बैठे नहीं, उन्होंने पूरी वीडियो खुद ने बनाई। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो महाराणा प्रताप का युद्ध चल रहा था, हेला ख्याल चल रहा था उस समय। पर ये सब किसके द्वारा था? हिंडौन की मेरी मातृतुल्य माताएं, बहनें, पितृतुल्य पिता और मेरे भाई, उनके आशीर्वाद और उनके सहयोग से ही था ये। जो बच्चे भेजते थे वो बच्चे भेज करके फ्री नहीं होते थे, उनका बराबर से योगदान होता था कि विद्यालय को पूरा सपोर्ट करना है, और वो सपोर्ट करते थे। इसी से तो ये रिजल्ट आते थे और इसी से अदर एक्टिविटीज जो है होती थी। एक बार मेरे को अच्छा ध्यान है, मडेरू स्थान है, आप जानते हो, कोड़ागीर में, वहां पर खो खो की जिला टूर्नामेंट चल रहा था। फाइनल टूर्नामेंट था अपने विद्यालय का, खेड़ा की टीम से। खेड़ा की टीम अच्छी हुआ करती थी किसी समय पर खो खो की। उसमें बड़े बड़े बच्चे थे, आपको जानते हो सिटी के बच्चे तो जैसे होते वैसे ही होते, छोटे छोटे से। सारे मैच देखने के बाद में वहां के कार्यक्रम के आयोजकों के मन में प्रश्न आया है, क्या हुआ भगवान जाने। फाइनल टीम का कार्यक्रम को उन्होंने बिल्कुल दोपहरी के अंदर वो रेतीली जमीन में, जो रेतीली जमीन और थी, उसमें कार्यक्रम को आयोजित किया। अगर सुबह करा लिया तो केशव विद्या मंदिर से टीम नहीं जीत पाई, जबकि उन बच्चों के सामने बच्चों को खड़ा किया जाए तो लगता है वो कॉलेज के बच्चे हैं, और ये लगते थे कोई मिडिल स्कूल के बच्चे, सेकेंडरी स्कूल था उसका। और उन्होंने विवश कर दिया उनको हारने के लिए, रेफरी को अपना निर्णय देने के लिए। अर्थात शारीरिक क्षेत्र में भी यहाँ पर पूर्ण विकास बच्चों का होता रहा। उसके पीछे भी कारण मेरे आदरणीय सम्माननीय अभिभावक ही हैं। बच्चों को रोका जाता, कहीं ले जाते थे तो अभिभावक आंख मीच करके ये विश्वास करके छोड़ता था कि हम एक ऐसी झोली में बच्चे को दे रहे हैं जिस झोली के अंदर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह लगाना पाप का भागी बनने से कम नहीं है। इस प्रकार के हमारे गार्जियन की सोच थी, आज भी ऐसी ही सोच हमारे गार्जियन की है। और विश्वास दिलाना चाह रहा हूं आप सबको इस मंच से, रेजोनेंस अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे, और जो परिणाम जयपुर और कोटा से नहीं मिलता है उससे बेहतर परिणाम के लिए मैं इस मंच से आपको आश्वस्त करता हूं, विश्वास दिलाता हूं, और मैं और मेरे स्टाफ आपके लिए प्रतिज्ञित होकर के इसके लिए हुंकार भरते हैं। आज आप अपना विश्वास को किसी भी स्थिति में मत डराएं। इसी के साथ ही मैं आज के कार्यक्रम में जिन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, पत्रकार जी, भाई साहब सारस्वत जी, जिन्होंने कोटा जैसी महानगरी को छोड़ करके हमारे
गांव जैसा वातावरण, छोटा सा शहर हिंडौन को टीचिंग के लिए चयन किया ऐसी रेजोनेंस की टीम। देव दुर्लभा अतुलनीय ज्ञान और मेहनत की प्रतीक इस केशव विद्या मंदिर की टीम भगवान के रूप में पूजे जाने वाले हिंडौन के सभी छात्र और आप सभी का मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अपेक्षा करता हूं कि आप हमारी ताकत बन करके और हमें बुलंदियों की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद।